दोस्तों, अब तक हमें लग रहा था कि प्रदेश के नवनियुक्त कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए पर्यवेक्षा अवधि में वेतन के स्थान पर 3 साल का स्टाइपेंड लागू कर दिया गया है और उनके वेतन में ताबड़तोड़ कटौती की जा रही है। लेकिन दोस्तों, सरकार ने सदन में बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई स्टाइपेंड नहीं है, बल्कि सबको बराबर पेमेंट दिया जा रहा है। तो दोस्तों, हम इसी मुद्दे को इस वीडियो के अंदर समझने वाले हैं कि सरकार ने स्टाइपेंड को लेकर क्या कुछ जवाब दिया है और उसके जवाब में कितना दम है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे पुराने दर्शक होंगे तो आपको पता होगा कि भूपेश सरकार ने कोरोना के आड़ में 28 जुलाई 2020 को एक फरमान जारी किया था, जिसके मुताबिक अब तक प्रदेश के अंदर जितनी भी शासकीय कर्मचारियों की भर्ती होगी उनके लिए पूर्व के 2 साल के पर्यवेक्षा अवधि को बढ़ाकर 3 साल किया गया और इन 3 सालों में 100% वेतन के स्थान पर क्रमशः मूल वेतन का 70%, 80% और 90% ही मिलेगा और फिर चौथे वर्ष से यानी कि पर्यवेक्षा अवधि को पूरा करने के बाद ही 100% वेतन दिया जाएगा। और इस काला कानून को बैकडेट से यानी कि 2019 से जितने भी भर्तियां चल रही थी वहां से इसको लागू कर दिया गया। और दोस्तों, इसी स्टाइपेंड को समाप्त करने को लेकर 2-3 अलग अलग याचिका बिलासपुर हाईकोर्ट में दायर किया गया था, जिसको बीते 10 मार्च को बिलासपुर हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। हालांकि इसको लेकर कर्मचारियों के द्वारा, शिक्षकों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कही जा रही है, इसकी तैयारी चल रही है और अभी भी 1-2 याचिका बिलासपुर हाईकोर्ट के सिंगल बेंच में चल रही है, जो अभी सुनवाई के प्रक्रिया में है। लेकिन दोस्तों, सरकार ने जो लिखित जवाब सदन में दिया है उसके मुताबिक तो किसी भी कर्मचारी की या नवनियुक्त शिक्षकों की सैलरी नहीं काटी जा रही है और बकायदा एरियर्स का तो सवाल ही नहीं उठता है। दोस्तों, इस स्टाइपेंड मुद्दे पर विपक्ष के एक विधायक श्री प्रमोद कुमार शर्मा जी ने स्टाइपेंड और पर्यवेक्षा अवधि के संबंध में 2 सवाल सरकार से पूछा। पहला सवाल पूछा कि क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेश में शासकीय नौकरियों में पर्यवेक्षा अवधि की सीमा 2 वर्ष के स्थान पर 3 वर्ष किया गया है और क्या प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष में क्रमशः 70, 80 और 90% वेतन देने का नियम लागू है? यदि हाँ, तो कब से लागू है? इसके लिखित जवाब में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कहा है कि हाँ, यह निर्देश दिनांक 28 जुलाई 2020 से लागू है। कोविड-19 महामारी से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण शासन के राजस्व प्राप्ति में कमी हो गई थी उस समय और वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखकर मित व्ययता यानी कि ज्यादा खर्च और वित्तीय संसाधनों में संतुलन स्थापित करने के दृष्टिकोण के कारण से इस परिवर्तन यानी कि स्टाइपेंड नियम को लागू किया गया है। इसके बाद दोस्तों, दूसरे नंबर पर पूछा गया कि क्या स्टाइपेंड के अंतर्गत वेतन में क्रमशः 30%, 20% और 10% की 3 वर्षों तक की गई कटौती की राशि को संबंधित अधिकारी या फिर कर्मचारी की पर्यवेक्षा अवधि समाप्त होने के बाद उनके खाते में जमा की जाएगी या जमा की जाती है? यदि नहीं, तो उस कटौती की राशि का उपयोग कहां किया जाता है? तो दोस्तों, इसके जवाब में सरकार का कहना है कि पर्यवेक्षा अवधि पर नियुक्त सरकारी कर्मचारियों को प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष में क्रमशः उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 70%, 80% और 90% स्टाइपेंड के रूप में दिया जाता है तथा पर्यवेक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूरा करने पर वेतनमान के न्यूनतम वेतन में वेतन नियत किए जाने का प्रावधान है, जिससे स्पष्ट है कि किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की जा रही है। अतः पर्यवेक्षा अवधि समाप्ति पर अधिकारी या कर्मचारी के खाते में जमा करने का तो सवाल ही नहीं है। यानी कि दोस्तों, सरकार का कहना है कि शुरुआत के 3 साल यानी कि पर्यवेक्षा अवधि में वेतन कम ही दिया जाता है, इसमें सरकार के तरफ से वेतन काटा नहीं जा रहा है और जब वेतन की कटौती हो ही नहीं रही है तो बकाया एरियर्स का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो दोस्तों, अब तक हम लोगों को यह लग रहा था कि प्रदेश के नवनियुक्त कर्मचारियों के लिए सरकार ने स्टाइपेंड काला कानून लागू करके स्टाइपेंड के तहत वेतन में कटौती कर रही है। लेकिन दोस्तों, सरकार ने साफ कर दिया है कि आप लोग गलत सोच रहे हैं, कोई स्टाइपेंड नहीं है, बल्कि पर्यवेक्षा अवधि में कम वेतन ही मिलता है। दोस्तों, क्या आपको यह नहीं लगता कि इस सरकार के अब दिन जो है वो पूरे हो चुके हैं और इस सरकार के जाने में ही सबकी भलाई है? ये सरकार वास्तव में विपक्ष में ही अच्छी लगती है। दोस्तों, क्या वास्तव में आपको भी लगता है राज्य में कोई भी स्टाइपेंड नहीं है, बल्कि पर्यवेक्षा अवधि में कम वेतन ही मिलता है, या फिर स्टाइपेंड काला कानून को जबरदस्ती चलती खेल में थोपा गया है, जिसको प्रदेश में जड़ से समाप्त करना बहुत जरूरी है? इसको लेकर लगातार संघर्ष की जा रही है, हाई कोर्ट में लड़ी जा रही है, सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी जो है वो चल रही है और इधर सरकार बोल रही है कि राज्य में कोई स्टाइपेंड ही नहीं है। दोस्तों, इस पूरे मुद्दे पर आप लोगों की क्या राय है? क्या
सरकार की तरफ से सदन में झूठ बोला गया है या फिर वास्तव में स्टाइपेंड जैसा कोई शब्द ही प्रदेश में नहीं है। आप लोगों के इस मुद्दे पर जो भी विचार होंगे आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और साथियों, आप आगे भी स्टाइपेंड से जुड़ी पल पल के अपडेट को वीडियो के माध्यम से आप समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।